आजकल सभी को स्टार्टअप्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट है और आप में से कई लोगों का एक ख्वाब होगा कि यार एक दिन हम भी एक एंटरप्रेन्योर बनने, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आईआईटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, किन चीज़ों का मैंने पर्सनली भी फ़ायदा उठाया एंड हाउ आईआईटी हेल्प्ड मी इन स्टार्टिंग माई ओन कंपनी। ओके, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर ले फॉर द बेस्ट जेई गाइडेंस। एंड यदि आप एक जेई एस्पिरेंट हैं तो आपको मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली चेक करने चाहिए यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और उसके थोड़ा ही नीचे आपको मेरी फ्री साइड हसल गाइड भी मिल जाएगी, जो यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट और आप बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो तो आपको काम आएगी। तो ये दोनों रिसोर्सेज फ्री हैं, दोनों चेक करना मत भूलना। ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आईआईटी में क्या स्टार्टअप बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आईआईटी में एक स्पेशल बात यह है कि आपको जो चीज़ परस्यू करनी है ना, उसका वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग बेनिफिट नहीं उठाते। मतलब इनफैक्ट आईआईटी में आपको स्विमिंग करनी है, आपको क्रिकेट खेलना है, आपको सिंगिंग करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको कोडिंग करना है, आपको जो करना है, आपको जो मर्जी करियर ऑप्शन आ रहा है ना, 99% के लिए आईआईटी में आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए भी और उसमें आगे बढ़ने के कनेक्शन भी। लेकिन लोग यूज़ नहीं करते। लोग करते क्या है, आईआईटी में जाके पढ़ाई और प्लेसमेंट, पढ़ाई और प्लेसमेंट। ठीक है, तो यदि आप ये करना चाहते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है आईआईटी में। और मुझे तो काफ़ी बुरा लगता है कि कई सारे आईआईटीएंस को या तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है या वो यूज़ नहीं करना चाहते, राइट। तो आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं रेफरेंस से बात करूँ और बाकी टॉप आईआईटीज़ में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके इक्विवेलेंट के नाम अलग होंगे लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह सेम रहता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हेल्प करती है आईआईटी में, वहाँ पे यूजली कोई एंटरप्रेन्योरशिप का या बिजनेस का एक डिपार्टमेंट ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे में देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पे हमें कई सारे मल्टी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स आके अपनी गाइडेंस शेयर करते हैं। मतलब उसके जो प्रोफेसर हैं उनमें से एक तो लिटरली बिलियनियर है, उनकी यूएस में स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं उनसे सीख पाया और इनफैक्ट उन्होंने मुझे कई बार अपने यहाँ पे इनवाइट भी किया था और काफ़ी चीज़ें उनसे मैं सीखी भी है। तो अगर आप सीखने के लिए आतुर हो, वहाँ पे सिखाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, राइट। तो ये जो क्लासेस होती है, पहली बात इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि अरे कोर्स से सीखने को क्यों मिलता है, भाई मिलता है, ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब तक मतलब एक एंट्री मिल जाती है। क्या वो आपका धंधा आपको बना के दे देंगे? नहीं, लेकिन एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है इनटू द स्टार्टअप वर्ल्ड, कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको एक कनेक्ट मिल जाता है कि भाई ये रेफरेंस है। ठीक है, तो पहली बात वो जो कोर्सेज होते हैं वो बाय इटसेल्फ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, वहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेल आपको ऑलमोस्ट हर आईआईटी में मिल जाएगा, जहाँ पे बेसिकली स्टार्टअप्स को अगर आपको कोई आइडिया है तो उसके बारे में उसके ऊपर 3-4 एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे सीजनड आपको मिल जाएंगे जो आपके आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। फिर आपको वहाँ पे ऑफिस स्पेस भी मिल जाती है, फंडिंग के लिए भी हेल्प करते, कनेक्ट वगैरह मिल जाते हैं। तो इससे आपका कहीं ना कहीं स्टार्टअप एक बिल्ड हो जाता है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों के पास स्टार्टिंग के पैसे या स्टार्टिंग का वो नेटवर्क या वो नहीं बैठ पाता है, मतलब स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो वो स्टार्ट आपको आईआईटी में मिल जाएगा। पर्सनली मैंने ये चीज़ यूटिलाइज़ नहीं की थी आईआईटी में, हालांकि एक प्रोफेसर थे वो मेरे से काफ़ी क्लोज थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी अपने स्टार्टअप के बारे में इनिशियली। एकेडमिक्स के बारे में तो हम नहीं करते थे, कुछ और चीज़ों पर हम बिल्ड कर रहे थे, उसके बारे में वो मुझे बताते थे थोड़ा, और थोड़ा एक्चुअली काफ़ी उन्होंने मुझे उस चीज़ की मतलब उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। तो मैंने जो ये इंक्यूबेशन सेंटर वाली चीज़ है वो तो मैंने नहीं की थी, लेकिन ये कई लोग करते हैं और काफ़ी बेनिफिट इससे भी होता है। ठीक है, इनफैक्ट देखो जैसे आप एंटरप्राइज में जाना चाह रहे हो, आप किसी बड़े बैंक के साथ या किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ या आप कोई बड़ी ऐप के साथ जुड़ना चाह रहे हो, तो वो आपको कनेक्ट बैठा देंगे, क्योंकि उनके या तो खुद के कनेक्ट होंगे या आईआईटी बॉम्बे का एलुमनाई होगा कोई, तो एलुमनाइज के थ्रू भी आपको कनेक्ट मिल जाता है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास प्रोडक्ट तो है लेकिन आप बेचोगे किसको। तो यहाँ पे क्या आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाता है कि इस कंपनी में सिक्योरिटी ये बंदा देखता है, इस कंपनी के फाइनेंशियल ये बंदा देखता है, तो फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको उससे कनेक्ट मिल गया, उससे मीटिंग मिल गई, वहाँ पे शायद वो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर ले और आपके पास पहला अपना सेल्स आ गया, राइट। तो ये बेनिफिट है। क्या आपको आईआईटी के थ्रू आपका पूरा धंधा ही बना के दे देंगे? ऐसा होता तो सब लोग अरबपति बन जाते हैं, नहीं, लेकिन वो जो स्टार्टिंग होती है ना, वो आपकी बहुत आसान हो जाती है। सबसे मुश्किल स्टार्टिंग ही होती है बॉस, ठीक है। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि यदि आप आईआईटीएन होते हो ना, तो देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर। मतलब आप आईआईटीएन होते हो तो इन्वेस्टर आपको ट्रस्ट करते हैं, कस्टमर आपको ट्रस्ट करते हैं, और एम्प्लॉयज़ आपको ट्रस्ट करते हैं, कलीग्स आपको ट्रस्ट करते हैं, जिनको आपको सेल करना है वो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। तो क्या ट्रस्ट फैक्टर थोड़ी बेटर हो जाती है और कई बार उनसे डायरेक्ट कनेक्ट भी बैठ जाता है। एक तो बताओ ये रैंडम आदमी है, वो किसी लेट से टीसीएस में जाके वो कुछ सेल करना चाह रहा है, कुछ तो एआई सॉल्यूशन कुछ तो वो सेल कर रहा है, उसको कोई सुनेगा नहीं। अब कोई आईआईटी बॉम्बे वाला है, वो अपने एलुमनाइज को या अपने जो मेंटर्स हैं उनको बोलेगा कि यार सर मेरे को टीसीएस के अंदर यार इस पर्टिकुलर पर्सन से एक मीटिंग चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको वो मीटिंग दिलवा देंगे। ये बेनिफिट है। उसके बाद आपका काम है, ठीक है। वैसे ही जैसे आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट के इंटरव्यू रूम में आपको जगह बिल्कुल मिल जाएगी,
लेकिन वो प्लेसमेंट क्रैक आपको ही करना पड़ेगा, उस तरह की कुछ बेनिफिट है, राइट। तो आईआईटीज़ में देखो नो डाउट काफ़ी स्मार्ट लोग होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, डिसिप्लिन लोग होते हैं, इसलिए आप देखिए कई सारे जो यूनिकॉर्न वगैरह बनते हैं, कई सारी बढ़िया जो कंपनियां चलती हैं वो आईआईटियंस ही बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत उसका परसेंटेज इससे भी लेना देना, क्योंकि वो नेचुरली टैलेंटेड लोग हैं, और कुछ परसेंटेज उसका इससे भी लेना देना कि थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में हेल्प कहीं ना कहीं मिल जाती है, ठीक है। तो यदि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आईआईटी इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट। इनफैक्ट आई वुड से इट इज़ प्रोबेबली द बेस्ट, स्पेशली बॉम्बे की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बॉम्बे में क्या है, वो मुंबई वाला माहौल भी मिल जाता है, वो मतलब स्पेशली जो बड़े शहर है। अब आप आईआईटी कानपुर में जा रहे हो तो आईआईटी कानपुर में क्या धंधा होता है बताओ, मतलब होता है, बट एक तो तुम बॉम्बे में हो, वहाँ पे लिटरली इंडिया के सारे बिगेस्ट बिजनेसमैन, सारी बिगेस्ट कंपनीज है, तो पहली बात तो ये। और एक आप आईआईटी कानपुर खड़गपुर या कोई और जगह पर हो तो इतना वो बैठता नहीं है। तो स्पेशली अगर आप आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई जाते हो ना, उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है, स्पेशली अगर आपका एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप आईआईटी क्रैक कर लेते हो और आपको पूरा दृढ़ निश्चय है कि भाई हमें तो कुछ स्टार्टअप ही करना है, जैसे मेरा भी पहले से यही था, तो आईआईटी बॉम्बे चले जाओ चुपचाप, कोई सी भी ब्रांच लेके चले जाओ, एमटेक करके चले जाओ, बीटेक करके चले जाओ, पीएचडी करके चले जाओ, जैसे भी जाने जाओ, वहाँ पे आपको जो स्टार्टअप करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, वो आपको नहीं मिलने वाला है। अब हालांकि मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था वो मेरा इस यूट्यूब चैनल से, इसके थ्रू हुआ था, ठीक है। और इस यूट्यूब में तो आईआईटी की डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं थी। इनफैक्ट आईआईटी में कई लोगों को पसंद नहीं था मैं वीडियोस बनाता था, ठीक है। तो आईआईटी ने इसमें तो हेल्प नहीं की, आईआईटी टैग ने डेफिनेटली हेल्प की, लेकिन आईआईटी बाय इटसेल्फ डिड नॉट हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। कुछ और चीज़ें मैं कर रहा था, उन पे आईआईटी से मुझे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिली, लेकिन उनको मैंने आगे परस्यू नहीं किया क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी चल गई थी, राइट। तो अगर मैं उन चीज़ों को परस्यू करता जो मैं पहले कर रहा था, तो शायद मैं उनके अंदर कुछ बिजनेस बिल्ड करता। तो उसके आगे का मुझे ऑनेस्टली प्रोसेस इतना पता नहीं है कि क्या वो फ्रूटफुल होता है या नहीं होता है, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने अपने आईआईटी के जो वो इंक्यूबेशन सेंटर है उनको उनके थ्रू फंडिंग लेके, उनके थ्रू कस्टमर लेके एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। से मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। सो इट डेफिनेटली वर्क्स। सो दैट वाज द कंटेंट, ओके। और एक चीज़ और कि आईआईटी में ना आपको सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपको लोगों से मिलने को मिलता है, ठीक है। जैसे मुझे याद है मैं जब वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज में था, तो वहाँ पे कई सारे मेरे सीनियर्स आके लेक्चर्स देते थे और सिखाते थे, अपनी लर्निंग शेयर करते थे। इनफैक्ट मेरे को खुद 2022 और 23 में मैं वहाँ गया था अपनी लर्निंग शेयर करने, ठीक है। तो बाद में अगर आप सक्सीड हो जाते हो ना तो आपको बुलाते भी है, ठीक है। तो वो एक काफ़ी सररियल मोमेंट रहता है कि यार आपने जिस क्लास में सीखा था आज आप उसको सिखा रहे हो, राइट। तो इस तरह की बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखो होती है आईआईटी में। तो एक बार क्रैक कर लो, वहाँ पे जाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टार्टअप करना है ना और आप एक मिडिल क्लास नॉर्मल बच्चे हो, आईआईटी से अच्छा लॉन्च पैड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है आईआईटी से बढ़िया लॉन्च पैड कोई मिलने वाला है। हाँ, उसके बियॉन्ड भी लोग कर लेते हैं, लेकिन आईआईटी में जाके जितना ईजी हो जाता है ना स्टार्टअप करना, उतना और कहीं ईजी नहीं होगा, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। नीचे मेरी 2 चीज़ें फ्री है, पहले मेरे जेई के नोट्स वो देख लेना, अगर जेई वाले नहीं हो, आगे बढ़ चुके हो जीवन में, तो मेरी साइड हसल गाइड है वो भी फ्री है, वो आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेगी, वो भी चेक कर लेना, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब, बाय।